आपका क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्मॉल एलिमेंट L इज कट फ्रॉम द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस A एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज। ये रहे आपके ऑप्शन। हमें क्वेश्चन में बोला है ये हमारी एक रिंग है कंप्लीट, ठीक है। आप लोग को पता है अगर कंप्लीट रिंग है और इस पर चार्ज होंगे, ठीक है, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेट जीरो आएगी, क्योंकि हर स्मॉल पोर्शन अगर हम यहाँ से लेते हैं एलिमेंट का तो वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। लेकिन हमें पूछा है इसमें से एक स्मॉल पोर्शन इलेक्ट्रिक, ये जो रिंग है इसको हमने क्या किया, इतना जो पोर्शन है इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, इसको हमने यहाँ ले लिया। रिमूव करने के बाद हमें पूछा कि अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी होगी इस रिमेनिंग रिंग की वजह से। अब जो इतना जो पोर्शन हमने निकाला, इसकी जो अपोजिट जो हमारा एलिमेंट आया इतना, सपोज सेम, ये अब कैंसिल नहीं हो रहा है क्योंकि इतना तो हम पोर्शन हमने रिमूव कर दिया। ये पोर्शन यहाँ पे था तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो इसकी वजह से जो आ रही थी, इसकी वजह से जो आ रही थी और इसकी वजह से जो आ रही थी, दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। पर क्योंकि हमने इसको रिमूव कर दिया तो इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा। अब हमें पूछा है कि अब इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अगर कंप्लीट रिंग होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में क्या थी, जीरो, परफेक्ट। अब हमने रिमूव कर दिया तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है सेंटर पे रिमेनिंग रिंग की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला आप लोग को पता है, परफेक्ट, दैट इज इट इज इक्वल्स टू KQ/R²। इसमें K इज कूलम्स कांस्टेंट, Q इज चार्ज और Q इज चार्ज एंड R क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। ओके, अब आप लोग को पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, परफेक्ट, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, यहाँ से अगर हम चार्ज लें तो आएगा लैम्डा L। ओके, अब हम इस चार्ज को यहाँ पुट कर दें, क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, K इज इक्वल्स टू लैम्डा L। हमने ये क्यों लिया, क्योंकि चार्ज हमें कुछ देखे नहीं रखा है वैल्यू, हमें देखे रखा है स्मॉल एलिमेंट जिसकी हमें लेंथ L देके रखी है और चार्ज पर यूनिट लेंथ दैट इज L। ये हम क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे चार्ज को हटाया और इसको रिलेशन से हमने ये निकाल के इसको पुट किया और ये R² हम मानते हैं, ठीक है। ये R² यहाँ से यहाँ तक का हमारा डिस्टेंस क्या देखे रखा है, दैट इज A, रेडियस A रहा। ये हमारा चार्ज हमारा कहाँ है, यहाँ पे रिंग पे, यहाँ से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस क्या है, हमारी A देके रखी, तो ये क्या आएगा, दैट इज A², ठीक है। तो इस स्मॉल पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या होगी, K लैम्डा L/A² ड्यू टू रिमूव्ड पोर्शन। बट हमें फाइंड आउट करना है इस रिमेनिंग रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग की वजह से मान लेते हैं ER, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन B, या ये रिमेनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हमने मान लिया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन को हमने ये मान लिया है, तो हम इसको रिमेनिंग पोर्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई अगर उसको हम ऐड करेंगे जो कि कितनी है, ये K लैम्डा L/A², तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी हमारी, इक्वल्स टू 0। ये रिमेनिंग की वजह से और ये जो पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम अटैच कर देंगे तो ये होल रिंग बन गई, तो हमारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितनी आएगी, 0। तो हमने वही इक्वेशन एक फॉर्म किया है, हमने रिमेनिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट मान ली है हमने ER, ठीक है, और इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया दैट इज K लैम्डा L/A², ठीक है। अगर हम इस पोर्शन को वापस लेके आए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या आ जाएगी, फिर से 0। तो ये हो गया, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा रिमेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। तो ये रही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव K लैम्डा L/A²। तो ये आ गई हमारी रिमेनिंग पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव, ठीक है। अब हम ऑप्शंस देखेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा B।